भी आ रही है आपकी याद? दो भीतर तो बनी पापा पिलाना। और मौसम देखो बहुत इतना लो। वाह देखो मेरी बहन चढ़ी हुई है पेड़ पे, मेरी मौसी और साथ तो इससे बांधते हैं और आग जलाने के काम भी आता है ये बहुत। टेक्नोलॉजी नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जन एकदम ठीक होंगे। तो अभी आए हैं हम गाय के, जहाँ हमारी गाय बनती है, घर से थोड़ी दूर बनती है। गांव तो ये हमारा बहुत दूर है और यहाँ भी हमारी गाय भी है और हमारा नीचे बगीचा भी है। बगीचे में बहुत सारे फल फ्रूट है, वो भी दिखाऊंगी आपको क्या क्या है। और यहाँ पे देखना तूत, आप लोगों ने ना इतना बड़ा तूत का पेड़ कभी नहीं देखा होगा। ये ऊपर तूत का पेड़ है इतना बड़ा और बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना, मतलब 30-35 साल हो गए इस पेड़ को। और इतने सारे तूत लगे, नीचे गिरे हुए हैं सारे। और ये पीछे कद्दू रखा हुआ है मम्मी ने, क्योंकि भाई जब भी सब्जी की दिक्कत हो जाती है ना तो सुखाते हैं हमारे कद्दू को, तो काट के तभी बनाती है। छोटी छोटी गाय है हमारी और ये इसको बोलते हैं हमारा बाड़ा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और ये है शैल, ये ना ये वाली चीजें, इनसे हम पता है क्या बांधते हैं, जैसे लकड़ियाँ, पूड़ा बोलते पूड़ी ना, उसको ले जाना पड़ता है लकड़ियों का घर के लिए, तो सर के ऊपर ले जाती है मम्मी, और तो इससे बांधते हैं। और आग जलाने के काम भी आता है ये बहुत ज़्यादा, मिनट में आग जल जाती है, पन्ने का यूज नहीं करना पड़ता। और अभी चलते नीचे बगीचे में, ये हमारा बगीचा है, इसमें हमारे नाशपाती है, अखरोट है और आड़ू वगैरह भी लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो आज थोड़ा डेंजर तो है, पर जब यहाँ आते रहो तो सुकून मिलता है। पहाड़ अपने घर आके अच्छा लगता है। मतलब जैसे पहले मतलब आते थे ना तो कनिष्क भी होता था, उसका पापा भी, कुछ अलग ही बात थी। पर अब तो बस ये देखो, ये भी तूत का पेड़ है, पर ये ऐसा तूत का पेड़ है इसमें तूत नहीं लगते, ये दूसरे वाले में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारे देखना, ये देखो, ये अभी कद्दू लगे हुए हैं। और ये तो है खीरे ये, और ये दूसरी बेल कद्दू की, और ये गन्ने हैं। पहाड़ों में बहुत कम ही मिलते हैं, पर ये हमारे मेरी मम्मी को ना बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। साथ में नाशपाती भी है, नाशपाती अभी छोटी है बहुत ज़्यादा, अभी लगी हुई नहीं है। और आड़ू देखना, आड़ू तो लग रहे हैं पर अभी छोटे हैं, पके हुए नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। साइड में अखरोट का पेड़ भी हमारे, अखरोट तो बहुत होते हैं। अखरोट ऐसे हिमाचल में बहुत सारे फल फ्रूट है, पर अखरोट बादाम ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और नीचे और भी बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ है, अखरोट का पेड़ है, ये 2 पेड़ है बड़े बड़े अखरोट के। यहाँ पे देखो अखरोट का पेड़, यहाँ तो मेरी मम्मी ने सब्जी बो रखी है। और ये हमने गोबर इकट्ठा कर रखा है, जब ये गोबर ना बिल्कुल खाद बन जाएगा तब इसको घर खेतों में ले जाएंगे और सारे जने घर के इकट्ठे होकर इसको ले जाते हैं। ये अखरोट का पेड़ है ना, अगर अखरोट की दातुन करते हैं ना तो इससे लिप्स हमारे ना बहुत अच्छे हो जाते हैं, टीथ बिल्कुल वाइट हो जाते हैं और लिप्स पिंक कलर के और ऑरेंज से हो जाते हैं। लिपस्टिक की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अखरोट का पत्ता भाई, इसकी खुशबू अच्छी होती है। और मेरी बहन अभी गाय को पानी वगैरह पिला रही है, घास वगैरह डाली ही इनको। मैं तो थक गई नहीं जाती, अब इतनी आदत नहीं रह रही है पहाड़ों में चलने की। मतलब जैसे पहले था, ये कद्दू लटका रखा है नज़र के लिए, नज़र नहीं लगती है, फिर ये अभी हमने ऐसे ही लटका रखा है। फिर जब ये हो जाएगा थोड़ा पुराना सा, फिर इसका बीज निकाल कर बीज देंगे इसको, फिर और कद्दू लग जाएंगे बहुत सारे। और ऊपर जाने के लिए ना पहले पूरा था ये क्लोज, ये हमने यहाँ से फट्टी वगैरह निकाल दी है। यहाँ से सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, सारा तोड़ फोड़ दिया है। कैसे कुटा है मैं भी दीक्षा। टेक्नोलॉजी तरह खत्म है, पता नहीं कैसे कुटा। डोलू देखना ये छोटा सा, इसको कहा थी इसके लिए पता नहीं। घर में बहुत परेशान हो रहे थे, मेरी बहन और मेरी मौसी बोली कि चलो तने बगीचे में ले चलते हैं। यहाँ सड़क थी, बारिश की वजह से सारी गिल्ली हो रही है, बेकार हो रही है सड़क, टूट गई सारी। और ये ठंडा मंगाया इन्होंने, मेरी मौसी और ने। बगीचे में ऊपर काम कर रहे हैं, सेब का बगीचा हमारा, और भी बहुत फ्रूट है। पहुंच गया अपने बगीचे में, और यहाँ पे ना इतना सुंदर बगीचा है, बहुत टाइम के बाद आई हूँ मैं तो। मेरी बहन तो इतने खान लग गई है, पूरा पेड़ ही के दो खड़ी है।
इतने तो नीचे ख़राब हो रहे हैं जितने पेड़ पे है। ये नीचे आम का बगीचा सारा, वहीं नीचे सेब है, बहुत लगे हुए हैं आम वहाँ पे नीचे बहुत सारे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हिमाचल में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हिमाचल में तो सब कुछ होता है। ऐसे ऐसे फ्रूट होते हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं खाए होंगे। इनको बोलते हैं खुरमानी हमारी भाषा में, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं एप्रिकॉट। ये बहुत टेस्टी होती है, इनको स्टोर करके भी रखते हैं, और फिर जब सूख जाती है ना फिर तो और भी ड्राई फ्रूट, फिर तो ड्राई फ्रूट के उसमें खाई जाती है इसको। और इसका जो इसकी गुठली होती है ना, और उसका तेल निकालते सुखा के, इसकी गुठली को बहुत सुखाते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, और इस जो इसका तेल है ना वो बहुत काम आता है। जैसे घुटनों में दर्द होता है तो उसकी मालिश के लिए। और भाई आ गया भाई पानी लेके, प्यास लगती बहुत ज़्यादा। हम तोड़ रहे हैं फ्रूट और खाएंगे बिना खाद पानी के। ये देखो ये है हमारी खाद गोबर, इसको खाद बनाते हैं। यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है फालतू की, और बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट है। और दीबू के तो मजे हो रहे हैं, मजे मामा के गांव में आके, और बड़े भर के ले जाएंगे हम। खाने हैं देख, ये वाला ले ले। वाह, इसको तो पता ही नहीं है खाने का। आड़ू अभी पके नहीं, आड़ू दूसरी साइड है। एप्रिकॉट शहर वालों आप लोग भी खा लो। वाह देखो मेरी बहन चढ़ी हुई है पेड़ पे, मेरी मौसी और सारे जने तोड़ रहे हैं, और बेचने भी तो है भाई। बेचते हम बहुत कम है, तो अपने लिए पड़ोसियों के लिए होते हैं। आम लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई हमने जाना अभी अपने बैल के पास पानी पिलाने उनको और घास डालने, और रास्ता इतना खराब है कि क्या ही बताऊं। पहाड़ों में ना बहुत डर लगता है, मौसम ना इतना खराब हो गया है, बहुत ज्यादा बारिश का बहुत ज्यादा मौसम हो गया है। और हम आए अपने खेत में, यहाँ पे हमारे बैल है, उनको पानी पिलाना। और मौसम देखो बहुत इतना खतरनाक हो गया सिस्टम, बहुत ज़्यादा। और मेरी बहन गई अभी परे, एक बना रही है वीडियो। और गेहूँ हमारे ना ये कभी काटते नहीं हमने, इतने पके हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये खाली खेत है, इसमें टमाटर लगाने थे पर लगा नहीं सके मम्मी पापा, वही हो थक जाते हैं बहुत। मेरी बहन आके गई है, मैं वहीं चलती हूँ। इतना खराब बहुत ज़्यादा, आप लोगों को छान बोलते इसको, छोटी सी। इसमें हमारे पे मम्मी ने लगा रखे हैं प्याज और लहसुन। लहसुन तो पूरा पक चुका है, अभी इसको तो निकालना है, पर प्याज अभी आ रहा है, प्याज का भी टाइम नहीं हुआ निकालने का। और ये देखो टंकी पानी के लिए ना यहाँ पे बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। ये बीज के लिए है, और ये बैंगन है, ये बैंगन परमानेंटली हमारे। और ये बैल खड़े हैं, बड़े छोटे छोटे हैं पर इनकी थोड़ी सींग है ना बड़ी बड़ी है, तो यहाँ से मैं भरी चलती हूँ अब। और ये हमारा अखरोट का पेड़ है, इधर लगा रखा हमने। ये खुशी खुटना क्या बचना होती है, तभी इनका पानी देना। ये ड्रम पर रखे सारे। अच्छा ये भी खा लो। आवाज इतनी तेज चल रही है, बोरो बर्फो बोरो। देखो पानी पिला दिया भाई मेरी बहन ने, पर इनमें तो क्या पानी देना ही, तो सारे सूख हो गए अब। ठीक, ये छोटा सा बछड़ा है गाय का, ये बड़े बड़े बैल है। तो खुला दो बोला भीतर तो बनी पापा फोन कर दी बनने पड़ा मार दे। बेटा बेटा आऊंगी मैं, है मैं आऊंगी, मैं तेरे लिए चीजी लेके आऊंगी बेटा। अपना ध्यान रखना। गया था मैं बेटा स्कूल, होमवर्क खुद किया ना? रोड़ा भी ठीक है? मम्मा तेरे लिए बहुत कुछ लेके आएगी। बुई के घर गया था? अभी क्या कर रहा है? क्यों? गुन्नू क्या हुआ बिट्टू? है
सुन मेरी बात, आऊंगी बेटा वे, मैंने तेरे लिए बहुत सारी चीज लाई है। मैं नानू के साथ रहूंगी, मैं नानू के साथ स्कूल जाएगा बेटा रोज, ठीक है? मामा फिर जल्दी आ जाएगी आपके पास, ठीक है? परेशान नहीं करना, अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा? लव यू। ध्यान रखना अपना, ठीक है? दीबू सो गया अभी, दीबू तो बहुत शरारती है दीबू, तेरी याद आ रही है? मेरे को भी आ रही है आपकी याद, आ रही है? कोई नहीं, मैं जाऊंगी बेटा मैं, और मैं तेरे लिए बहुत कुछ ले आऊंगी। सो गया दीबू तो, मेरे को तंग करता है, मेरे को आपकी याद आ रही है बहुत। अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाहर नहीं, अकेले नहीं जाना कहीं, ना बाहर जाना। मारते तो नहीं है तेरे को? परेशान नहीं करना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जा सुन, जा चीज लिया, मैं पैसे कर दूंगी उसको गूगल पे, ठीक है? जा नैन्सी बुई को लेके बिक जा, ठीक है मेरी जान, ठीक है? मैं जल्दी आऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। इतना परेशान हो रहा मेरा बेटा, मेरे बेटे, मुझको खुद भी इतनी याद आ रही है उसकी। दिन भर तो मैं काम करती हूँ, अपनी बहन के साथ रहती हूँ, मम्मी के साथ रहती हूँ, शाम को तो मेरे को इतनी याद आती है उसकी। ये पूरा फोटो देख देख कर उसकी इतना चुम्बे उसने, यूं भी छोटा सा, इसने भी मेरा बड़े भाई का। नहीं बेटा, मैं किस तरह रह रही हूँ, मैंने अपने बच्चे की याद कितनी याद, किस तरह हो रही होगा, मैं तरस गई अपने बेटे को देख कर। अपने कलेजे का टुकड़ा तोड़े, अपने से दूर किया जाओ। एक तो मेरे पास ही हुआ, दूसरा तो कोई नहीं, भगवान ने रोज के मांगे कितनी और थी मेरे बेटा, मेरे तो दूर नहीं हो, मैं तो छत के ऊपर भी जान दी, उस दिन कहते मम्मा खड़े गए, मम्मा खड़े